वेलकम जबाजों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दी मार्क बूस्टर 10th। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के दो इम्पोर्टेंट पोएम्स, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, जो कि हमारे प्यारे कवि मतलब प्यारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। बहुत ही प्यारा सा पोएम है। लिखा है इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इन दोनों पोएम्स के राइटर हैं एक ही, हमारे प्यारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक अमेरिकन राइटर। ठीक है। 4 लाइन का तो 8 लाइन का तो ये पोएम है, कुछ तो है नहीं इसमें। देखिए, सबसे पहला डस्ट ऑफ स्नो। तो इस पोएम का मैं वो बता देता हूँ। लेखक ने नेचर पे लिखा है। दोनों पोएम नेचर पे डिपेंडेंट है। ठीक है। पहला पोएम में लेखक कहते हैं कि मैं बहुत ही सैड था, बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, किसी बात से उदास था। लेकिन अचानक एक दिन मैं जा रहा था, एक हेमलॉक ट्री जो है उसके सामने, उस पे एक कौवा बैठा हुआ था। उस कौवे ने मुझ पर उस हेमलॉक ट्री से बर्फ गिराया और मेरा मूड अचानक बदल गया। मैंने जो पूरी दिन बर्बाद कर दी थी वो दिन पूरा बच गया और मैं फिर से खुश हो गया। यही है ये पोयम। देखिए, ए वे द वे अक्रॉस शूक डाउन ऑन मी, मतलब जिस तरह कौवे ने मुझ पर शूक डाउन किया। क्या डस्ट ऑफ स्नो, मतलब लेखक बहुत डिसअपॉइंटेड थे। वो हेमलॉक ट्री के पास से गुजर रहे थे। अब हेमलॉक ट्री क्या है? तो भैया हेमलॉक ट्री क्या है भैया, बोलो। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है। इसे हम लोग नेगेटिव सिंबल मानते हैं, नेगेटिविटी। और जो क्रो है, तो क्रो भी काला, नेगेटिविटी का सिंबल। तो कहते हैं पोएट कि जिस तरीके से उस क्रो ने मुझ पर शूट किया, डस्ट ऑफ स्नो, उसने फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और एक हेमलॉक ट्री से उसने मेरे पूरे मूड को बदल दिया। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और उस चीज ने मेरे पूरे मूड को बदल दिया। डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है, जो कि आप लोग कश्मीर में, मनाली में देखने को मिल जाएंगे। वो उसने मेरे पूरे मूड को बदल दिया। मैं सैड था इनिशियली में, क्या था, बहुत ही ज्यादा सैड था, बट आखिरी में फाइनली मैं हैप्पी हो गया। फाइनली मेरा सैडनेस खत्म हो गया। and saved them some part of the day I had rued, मतलब उस कुछ पार्ट हम मेरे दिन का उसने बचा लिया जो मैंने बर्बाद कर दिया था। ठीक है। मैंने कुछ दिन का पार्ट जो बर्बाद कर दिया था वो उसने बचा लिया। बेसिकली पोएट कहना चाहते हैं कि हमारे आसपास नेगेटिविटी तो बहुत होती है, उस नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी खोजो और अपने आप को खुश रखो। जैसे लेखक दुखी थे, उनके आसपास दो नेगेटिविटी चीज भी है। देखो, क्रो है और हेमलॉक ट्री है, दोनों नेगेटिव सिंबल है। बट उन दोनों नेगेटिव सिंबल को ना देखकर क्रो ने, पोएट ने किसे पॉजिटिव सिंबल देखा? डस्ट ऑफ स्नो को। पोएट कहते हैं कि जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरा, मैं पॉजिटिविटी से भर गया और मेरा मूड चेंज हो गया। तो इतने सारे नेगेटिविटी चीज के अंदर एक पॉजिटिविटी चीज को खोजा पोएट ने। यही पोएट कह रहे हैं कि नेगेटिविटी चीज तो लाखों है इस दुनिया में, पॉजिटिविटी चीज को खोजो जो तुम्हें पॉजिटिविटी दे एंड जो तुम्हारे लाइफ को सेव करे, जो तुम्हारे पार्ट ऑफ जो लाइफ है वो सेव करके रखे। यही पोएट कहते हैं इस चैप्टर में। इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली यही है बस, कि पोएट जा रहे होते हैं रास्ते से, रास्ते में ही उन्हें एक हेमलॉक ट्री मिलता है। पोएट किसी काम से बहुत उदास होते हैं। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है जो कि नेगेटिव सिंबल रखता है। उस पर एक क्रो बैठा हुआ था। क्रो जैसे ही एक डाल से दूसरे डाल उड़कर जाता है, उस पे से स्नो का जो डस्ट है ना, बर्फ की डस्ट, वो पोएट के शरीर पर गिरती है। अब यहाँ क्रो भी एक नेगेटिव सिंबल, तो इस वजह से जो पोएट के शरीर पर गिरती है, तो पोएट को और नेगेटिव हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। पोएट ने अपने आप में एक पॉजिटिविटी खोजा। इन दोनों नेगेटिविटी चीज के बावजूद उसने स्नो को अपनी पॉजिटिविटी खोजा, पॉजिटिविटी माना एंड स्नो के साथ जाना, मतलब स्नो को क्या करा, स्नो के वजह से अपने मूड को फिर से सिक्योर कर लिया। बेसिकली पोएट हमें यही समझाना चाहते हैं, कुछ और इसमें नहीं है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस ट्री है, जो स्मॉल वाइट फ्लावर होता है उसमें। रूड मतलब हेल्ड इन रिग्रेट, जो मैं रिग्रेट में था, है ना, उस रिग्रेट को उसने सही कर दिया उस एक घटना में। बस यही है, इसमें कुछ नहीं है। बोल रहा है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो जो स्नो का डस्ट है, पेड़ पे मौजूद था। व्हाट डज द पोएट से दैट चेंज हिज मूड, जैसे कैसे चेंज कर दिया? डस्ट ऑफ स्नो पॉजिटिव सिंबल की तरह काम करा,
उनके लिए पॉजिटिव सिंबल की तरह काम करा एंड उनके मूड को चेंज कर दिया। हाउ डज द पोएट मूड चेंज? इनिशियली वो सैड थे, फाइनली वो हैप्पी हो गए। ठीक है, ठीक है जी। व्हाट आर द बर्ड्स दैट यूजुअली नेम द पोएम? क्या बर्ड का नाम दिया? क्रो का। डू यू थिंक ए क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम? व्हाट इमेजेस कम योर माइंड यू थिंक ए क्रो? क्रो मतलब पोएम्स में नाइटेंगल, है ना, कोयल, ऐसे वर्ड्स आते हैं, लेकिन क्रो को क्यों रखा गया? क्यों? क्योंकि क्रो को नेगेटिव सिंबल पोएट कहना चाहते थे। क्रो इज ए नेगेटिव सिंबल। क्रो को देखते ही हम नेगेटिविटी का दिमाग में आता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्रो को रखा गया है पोएट द्वारा। ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेना एज योर डीपीपी। इस चैप्टर में ये डीपीपी आपको मिलती है 3 क्वेश्चंस, तीनों में ये 3 सब पार्ट्स, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपकी डीपीपी। पूरी तरह से इस चैप्टर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डन है जी। अब हम मूव करते हैं देखो अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है हमारा, क्या है, अपना फायर एंड आइस। तो यहाँ अपन फायर एंड आइस के पीडीएफ पर लगाते हैं एंड देन आप सभी को बताते हैं। देखिए सब, अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा फायर एंड आइस, जिसे भी हमारे प्यारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने ही लिखा है। और कोई क्यों लिखेगा भाई भला, बताओ? और कोई क्यों लिखेगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने ही लिखा है इसको भी। ठीक है, देखो अब ये भी नेचर से ही मिलता जुलता है भैया, ये भी पोयम। हाँ, इस पोयम में देखो फायर का यूज किया गया है और आइस का यूज किया गया है। यहां पर फायर का मतलब है डिजायर, हेट्रेड, जेलसी, है ना। आइस का क्या मतलब है? इनडिफरेंस, ग्रीड। ये लोग अपने कॉपी में आप लिख लो कि फायर का मतलब है डिजायर, हेट्रेड और जेलसी, है ना। आइस का क्या मतलब है यहाँ पर? इनडिफरेंस और ग्रीफ। ठीक है, ये आप अपने कॉपी में लिख लो। अब देखो पोएट ने 2 स्टैंजा में से कंप्लीट करा है। पोएट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो आग की वजह से खत्म हो जाएगा। आग इन द सेंस डिजायर, हेट्रेड मतलब दुश्मनी, लड़ाई, जलन, इन सब की वजह से क्या होगा? दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि आइस की वजह से खत्म होगी, मतलब हमारी इच्छाओं की वजह से, है ना, हमारे लालचपन की वजह से, हमारे मतलब इनडिफरेंस की वजह से खत्म होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु हैव फेवर्ड फायर। मैंने क्या डिजायर से टेस्ट करा है, मतलब फायर मतलब डिजायर, तो मैंने डिजायर को टेस्ट करा है, मतलब मैंने डिजायर का मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं जितना जानता हूँ, मैं उन लोगों के साथ सपोर्ट में हूँ जो फायर को फेवर करते हैं, यानी जो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड हमारा फायर से एंड होगा। तो पोएट कहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ हूँ। ठीक है, बेसिकली पोएट यहाँ कहते हैं कि वर्ल्ड फायर में एंड होगा। लेकिन पोएट ये भी कहते हैं, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, मतलब अगर इसे 2 बार खत्म होना होगा, एक बार होके फिर दूसरी बार अगर खत्म होना होगा, आई थिंक आई नो इनफ टू हेट, मतलब हेट जो है, नफरत जो है, वो भी काफी है वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस ऑल्सो इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, मतलब डिस्ट्रक्शन के लिए, वर्ल्ड की तबाही के लिए आइस भी उतना ही ग्रेट है जितना फायर है, यानी कि हेट भी उतना ही ग्रेट है जितना डिजायर है ना। और आइस भी इस दुनिया को खत्म कर सकता है, आइस से भी ये दुनिया खत्म हो सकती है, आइस भी सफाइस का जरिया बन सकता है। बेसिकली सफाइस का मतलब है सफिशियंट, मतलब आइस सफिशियंट है वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। और परिश मतलब डाई, अगर वर्ल्ड को 2 बार खत्म होना होगा तो आइस इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि हमें नफरत को, जलन को, लड़ाई को, है ना, हेट्रेड को, इंडिफरेंस को, लालचीपन को, इस सबको दूर करना होगा अपने से, ताकि हमारा वर्ल्ड ऐसे ही चलता रहे। ऐसे रहेंगे तो इंसानियत खत्म हो ही रही है, दुनिया भी खत्म हो जाएगी, ये पोएट कहना चाहते हैं। ठीक है, पोएट हमें एक वार्निंग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं पोएट? पोएट इज गिविंग अस ए वार्निंग प्लस ए ग्रेट मैसेज। वार्निंग और एक ग्रेट मैसेज दे रहे हैं पोएट। ओके, हाँ, तो ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने ही लिखा है एंड इसमें कुछ क्वेश्चन ही, ये देखो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ पोएम। अब देखो राइमिंग स्कीम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पोएम का। अब आप लोग देखिए राइमिंग स्कीम, बेसिकली हम लोग राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। तो
देखो, जो यहाँ सबसे पहला लाइन है उस पे ए लिख दो। अब फायर जैसा मैच हुआ, जितने भी लाइन है वो ए रहेंगे। जैसे यहाँ भी ए, फायर डिजायर, फायर डिजायर, और ये भी ए, फायर फायर डिजायर, ठीक है, और ये बी हो जाएगा। सेम सेम ए, देखो फायर डिजायर फायर, सेम सेम मतलब ए रहेंगे, एंड एक अलग है जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ये नेक्स्ट भी ऐसा ही होना चाहिए। हाँ देखो, देखो देखो देखो, ट्वाइस, आइस, सफाइस, तो ए और बी, तो बेसिकली इसकी राइमिंग स्कीम जो हो जाएगी वो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए बी ए, इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो ये है हमारा पोयम द डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। ठीक है, बेसिकली कुछ पोएट्रिक डिवाइसेस भी इसमें यूज किए गए हैं, जैसे कि आप कह सकते हो मेटाफर का यूज किया गया है फायर एंड आइस की जगह। मेटाफर, बहुत बड़ा मेटाफर यूज किया गया है यहाँ पर। इमेजरी यूज किया गया है यहाँ पर बहुत बड़ा, है ना? हाँ, तो ये सारी चीजें यूज करी गई है। सम से तो रेपिटेशन का यूज हुआ, देख रहे हो तुम, सम से, ठीक है, तो रेपिटेशन भी हुआ है। ओके, एलिट्रेशन भी हुआ होगा आई थिंक, देखते हैं। एलिट्रेशन शायद नहीं हुआ है। हाँ, एलिट्रेशन नहीं हुआ है, एलिट्रेशन डब्ल्यू डब्ल्यू एलिट्रेशन भी हुआ है ना? सम से एस एस, तो एलिट्रेशन भी हुआ है। एलिट्रेशन मतलब वर्ड्स जो पहले वाले होते हैं वो रिपीट होते हैं, रिपीटेशन मतलब पूरे वर्ड ही रिपीट होते हैं। मेटाफर मतलब कोई ऐसी चीज जिसको कहा जाता है इन उसके सेंस में, मतलब उसकी जगह पर उस चीज को कहा जाता है। इमेजरी मतलब किसी चीज का इमेज क्रिएट किया जाता है, जैसे डिस्ट्रक्शन का इमेज क्रिएट करा गया फायर द्वारा। ठीक है, ओके जी, ओके। तो आई होप आपको ये चैप्टर भी पूरी तरह से क्लियर होगा, फायर एंड आइस ऑफ दैट्स नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें मार्स बूस्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय एंड टेक केयर ऑफ यू। ठीक है, अपना ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। उम्मीद है समझ में आई होगी, सारी चीज़ें नोट कर लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू, और हाँ, हमारे नेक्स्ट जो मेन चैनल से सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, एंड शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।